माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियों के पीछे का चमत्कारी रहस्य। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। ये मंदिर आदि शक्ति के स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में कटरा की ऊंची और सुंदर पहाड़ियों पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। लेकिन माता के इस मंदिर का इतना महत्व क्यों है और माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक पुरानी कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसके अनुसार कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वे घर में कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलवाया, लेकिन उन्हीं में कन्या वेश में मां वैष्णो भी थी, किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान थे। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, फिर उन्हें भोजन खिलाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। सभी कन्याएं तो चली गईं, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, आप अपने और आसपास के गांव के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुन श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक साथ इतने सारे लोगों का भोजन करा सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर एकत्रित हो गए। अब सभी आ तो गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ नहीं था। तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वे सब खाने की बजाय मांसाहार और मदिरा पान का अनुरोध किया। उसकी यह मांग सुन सभी चकित रह गए। वैसे भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो अट करके बैठ गए और कहने लगे कि वह तो मांसाहार ही खाएंगे, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भोगी बन सकता है। इस बीच कन्या रूप में आई माता समझ चुकी थी कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी जान चुका था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। तत्पश्चात भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदल के त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। जब महापहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 महीने तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखे। आगे अनुसार 9 माह तक देवी की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया था, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के बीच ये मान्यता है कि जो कोई भी देवी के मंदिर दर्शन को जाएगा, वो लौटते समय बाबा भैरवनाथ के मंदिर भी अवश्य जाएगा, अन्यथा उसकी यात्रा असफल कहलाएगी। इसके पीछे का कारण है कि अपने किए पर पछतावा। भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा कि जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा, वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भैरवनाथ को क्षमा करने के बाद माता 3 पंडरियों के रूप में परिवर्तन हो गई और हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी पर विराजमान हो गई।
वक्त श्रीधर जब कन्या रूपी देवी को खोजने पहाड़ी पर आया तो वहाँ उसे केवल 3 पिंडियाँ मिली। उसने इन पिंडियों की विधिवत पूजा भी की। तब से श्रीधर और उसके वंशज ही वैष्णो देवी मंदिर की इन पिंडियों की पूजा करते आ रहे हैं। मान्यता है कि माता की ये पिंडियाँ साधारण नहीं हैं, अपितु अपने भीतर चमत्कारी प्रभाव लिए यह आदि शक्ति के 3 रूप है। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन 3 पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान, धन और बल तीनों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये आज की जानकारी? ऐसे ही और चीज़ों की जानकारी लेके मैं इस चैनल पर आती रहती हूँ। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।